IMF बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया था। मई में IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसी के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF से कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में चीन के वज़ीर ख़ारजा लांग फ़ुआन से मुलाकात। दोनों ममालिक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इदारों में ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक। दूसरी जानिब IMF ने बिजली पर सब्सिडी बंद करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $9 अरब की सरमायाकारी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, वफ़द का दौरा वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात से मुमकिन हुआ। सऊदी वफ़द ने सरमायाकारी के लिए हुकूमती इक़दाम की तारीफ़ की। हम सफारतकारी को माशी और इक़्तिसादी सफारतकारी की जानिब ले जा रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मीतन गोरक की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया में रोड और रेलवे से रवाबित बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए पुरज़म है। सदर आसिफ जरदारी ने मीतन गोरक को मिलिट्री निशाने इम्तियाज़ से नवाजा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ मिले। दो तरफ़ा अमूर और बहरी ताउन समेत अहम मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म से तुर्क सरमायाकार वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजबूत तजारती शराकत दारी के ख़्वाह हैं। बैरूनी सरमायाकारी की इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस्लाहात की गई। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ का स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज़ करने का हुक्म। AD ख्वाजा की सरबराही में अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पर कायमशुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से सऊदी मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाक फ़ौज के अज़म को दोहराया। सऊदी मावन वज़ीर दिफा ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वस्ती ईरान के शहर इस्फहान की सैटेलाइट तस्वीर से नुकसान वाज़ेह नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस्फहान एयरबेस पर कोई वसी नुकसान नहीं देखा गया। ज़मीन में बड़ा गड्ढा पड़ा, ना ही कोई इमारत तबाह दिखाई दी। तबाही के निशानात नहीं, जलने के निशानात की तहकीकात जारी है। एयरबेस पर जलने के निशानात की जांच के लिए इजाफी सैटेलाइट इमेजेस की ज़रूरत होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्फहान के फौजी अड्डे पर फौजी रेडार मुमकिन अहदाफ में से एक था। मुबैना हमले से सिर्फ दफ्तर की कई इमारतों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी F-14 जेट इस्फहान एयरबेस पर मौजूद नहीं थे। सदर और वज़ीर आज़म की कराची हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म करके दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े में मुलव्वस सहूलतकारों का पता लगाने का हुक्म। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेड क्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है, सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। गफलत बरतने पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी।
6 जजेस के खत्म मामले पर फुल कोर्ट बुलाया जाए या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ईस्ट और वेस्ट से भी सिफारिशात मांगी गई। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई है। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुतल्लिक फैसला होगा। हुजाज कराम से कोई शिकायत मिली तो वजारत मजहबी अमूर की खैर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े पैगाम, हज पर जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, रवा साल हज में वजारत की कारकर्दगी देखकर केसेस का फैसला करेंगे। आपने लोगों को बहुत तंग किया, अब एक भी शिकायत आई तो नहीं छोड़ेंगे। बुशरा बीबी की तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर, एंडोस्कोपी टेस्ट कराने की हदायत। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी ख़त्म करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ेगी। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात, टीएलपी पर पाबंदी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। टीएलपी और वफाकी हुकूमत में मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ का धरना कमीशन को बयान, कहा तय हुआ था टीएलपी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हदायत थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया, कहा किसी रियासती इदारे को हुकूमत से हटाने की साजिश का सबूत नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था टीएलपी से बातचीत की जाए। टीएलपी से बातचीत का मकसद ये था मार्च को मुलतवी करे। Jamshed Ahmed Dasti and Mohammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the parliament before. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Mohammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की गैर शाइस्ता जुबान और गैर मुहज़्ज़िब एहतजाज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सख्त एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनीत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी गई। सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़हीक आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। स्पीकर डाइस पर हमला करने की कोशिश की। दोनों की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर की रूलिंग अयाज सादिक ने रुकनीत मुअत्तली की। असम्बली अरकान से तौसीक भी ली। स्पीकर के फैसले पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। रूलिंग के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। नहीं कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ने। व्हाट डज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउ बीटेड बाय यू। दिस इज रॉन्ग। जी लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, मुझे तो हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर और स्पीकर के दरमियान नोकझोंक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, स्पीकर साहब आप कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, मुझे कानून ना पढ़ाएं, खुद इस पर अमल करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत को कानून सिखाने वाले खुद कानून तोड़ने के माहिर हैं। ओपोजिशन अरकान शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। ओपोजिशन के रवैये पर पीपल्स पार्टी का असम्बली कार्रवाई से इलामती वाकआउट।
بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان، مختلف حادثات میں 15 افراد جاں بحق، کوئٹہ میں متعدد سڑکیں، پل اور مکانات سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، ہنہ اوڑک کو جانے والی گیس پائپ لائنیں بھی پانی کی نظر ہو گئی، گوادر سے 3 روز بعد بھی بارشی پانی نہ نکالا جا سکا، خیبر پختونخوا میں بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 36 ہو گئی، سوات، چترال اور خیبر میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔